सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज बेसिकली इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है पीजेपी के ऊपर, जो कि आपका ज्वाइनिंग के बाद ये एग्ज़ाम होती है। तो सबसे पहले बेसिकली क्या बात करने वाला है, तो सबसे पहले बात करने वाला है कि पीजेपी होता क्या है, ठीक है। उसके बाद इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली मैं बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हो। देन फिर बात करने वाला है इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है, फिर कितने दिन बाद एग्ज़ाम होती है, कब एग्ज़ाम होती है, रिजल्ट कब डिक्लेरेशन होता है, अगर परसेंटेज पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कैसे सवाल आते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। फिर बात करने वाले हैं अगर फेल हो जाते हैं तो क्या विप्रो मुझे रिजेक्ट कर देगी या मैं पास करूंगा या मुझे अनदर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ये सारा डाउट आपका क्लियर इस वीडियो के अंदर हो जाएगा। तो गाइज पीजेपी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा ना, इस वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज पीजेपी। तो सबसे पहले बात करते हैं पीजेपी का फुल फॉर्म। इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द प्री ज्वाइनिंग प्रोग्राम। ओके तो ये प्री ज्वाइनिंग एक प्रोग्राम होता है जो कि एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम बेसिकली ये एचआर द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एग्ज़ाम ये इसलिए होता है कि आपका टेस्ट किया जाता है कि आपका टेक्निकली आप कितना गुड हो, ठीक है। आपको क्या क्या नॉलेज है, आपको जो भी प्रोफाइल मिला है। लेट सपोज आपका पाइथन है तो पाइथन के बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। लेट सपोज आपका जावा है तो जावा के बेसिस पे एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और उस एग्ज़ाम से आपको ये पता चलता है कि आप क्या एक प्रोजेक्ट पे वर्क करने लायक हो या नहीं, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। ये सारा कुछ टेस्ट करने के लिए पीजेपी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो अब बात बेसिकली करते हैं गाइस कि ये एग्ज़ाम कब होती है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम बेसिकली इसका कोई डेट ऐसा फिक्स नहीं है कि इतने दिन बाद होती है, बट मोस्ट प्रोबेबली ऐसा चांसेस होती है कि आपका जब ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग के विद इन वीक आपका ये एग्ज़ाम हो जाता है। आई मीन ट्रेनिंग से पहले एग्ज़ाम हो जाता है, ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले एग्ज़ाम हो जाता है। सो गाइस अब बेसिकली बात करने वाला है कि इसका गाइस सिलेबस क्या है, ठीक है। तो गाइज इसके सिलेबस की बात की जाए तो गाइज आपको आई होप सो गाइज कि आपको पीबीएल का एक्सेस मिल चुका होगा, जो कि विप्रो का पीबीएल पोर्टल है, ठीक है। तो बेसिकली पीबीएल पोर्टल का अगर आपको एक्सेस मिल गया होगा तो वहाँ से आपको ये भी पता चल गया होगा कि गाइज आपका जो स्ट्रीम है, किस स्ट्रीम पे आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला है, किस स्ट्रीम पे आप काम करने वाला है। लाइक कि आपका पाइथन है या जावा है, डॉटनेट है, सी शार्प है या C++ है, इन टेक्नोलॉजी में कौन सा है आपका। तो इनमें से कोई अगर होता है उसी बेसिस पे आपको आपका एक्सेस दिया जाता है पीबीएल पोर्टल का, और उसी से रिलेटेड उस पर कंटेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो पीजेपी एग्जाम होते हैं ना, तो आपका पीबीएल ऐप में जो भी आपको एक्सेस मिला हुआ है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो पीबीएल ऐप में दो चीज़ें होती है। पहला फंडामेंटल होता है, बेसिक्स फंडामेंटल होता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ होती है आपका पीजेपी, लेट सपोज अगर आपका जावा है तो जावा कोर होता है, पाइथन है तो पाइथन से रिलेटेड जो भी बेसिक्स फॉर बिगनर्स के लिए होते हैं या डेवलपमेंट के लिए, वो सारा सिलेबस आपका रहता है, ठीक है। जो भी आपका फ्रेमवर्क पाइथन में यूज होता है, लेट सपोज डीजांगो वगैरह, तो वो सारा पढ़ना में भी हो सकता है, ठीक है। तो पाइथन के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अगर एग्जांपल जावा के दे तो जावा में जैसे आपका स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, हाइबरनेट हो गया, ठीक है, जेडीबीसी हो गया, ये सारा कुछ एपीआई हो गया, ये सारा कुछ आपका सिलेबस में रहते हैं। जब आप पीबीएल ऐप पे लॉगिन किए होंगे तो आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका सिलेबस क्या है। तो ये सिलेबस जो है ना, बिल्कुल आपका पीबीएल ऐप वाला ही रहता है और वहीं से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बनाया। तो अगर आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए बात की जाए तो इस एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए कोई अलग से कुछ ऐसा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लेट सपोज आपको जावा है या पाइथन है तो अगर आता है, ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में आई मीन कि आपको पहले से आता है तो इट्स ओके, बट फिर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़े होंगे वो मे बी समथिंग डिफरेंट, बट यहाँ पे जो सिलेबस दिए गए हैं समथिंग डिफरेंट। तो आपको पीबीएल ऐप को हल्के नहीं लेना है, आई मीन कि इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको पढ़ना है फॉर द योर डेवलपमेंट ऑफ करियर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना है, आपको ये पढ़ेंगे तभी आप आने वाले दिनों में जब प्रोजेक्ट आपको मिलने वाली है तो प्रोजेक्ट पे आप काम कर पाओगे, ठीक है। और बात रही एग्ज़ाम के अंदर चोरी करने का, तो बहुत सारे लोग ऐसे ट्राई करते हैं, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट और रिकमेंड कि ऐसा ना करें, बिकॉज कि ये आपका कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं है कि आप पास कर जाओगे तो अगले सेमेस्टर में चले जाओगे, बिकॉज कि यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे वर्क मिलने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली आपको जो भी आपको एक्सेस दिया गया है पढ़ने के लिए ना, उसी से आपको काम करना है। तो क्यों ऐसा करना, तो आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग करते हैं, बट आई विल सजेस्ट
ठीक है। तो आपको पढ़िए। अब बात करते हैं गाइस कि बहुत सारे लोगों को बहुत पीबीएल ऐप को में बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से नहीं पढ़ते हैं, या वो इस बात को देख के घबरा जाते हैं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है, इतने कम दिनों में इतना ज़्यादा कंटेंट कैसे कवर होगा। तो इसके लिए मैं एक बेसिक स्टेप हैक बताता हूँ, वही चीज़ आपको करना है फॉलो, और आपको बहुत ही आसानी से आप पीबीएल ऐप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये हैक क्या है। हैक कुछ नहीं है ऐसा। तो सबसे पहले अगर आपको टफ लग रहा है, ठीक है, तो आपको वही चीज़ को पढ़ना है जो उसमें दिया हुआ है मैंडेटरी, ठीक है। आपको उस चीज़ को फिलहाल के लिए इग्नोर करना है जो उसमें सजेस्टिव के लिए दिया हुआ है। सजेस्टिव आपको इसलिए दिया गया है ताकि उस कंटेंट से, उस पर्टिकुलर कंटेंट से आपको नहीं समझ में आता है या इन डेप्थ और नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप रेफर कर सकते हो, उस पर्टिकुलर वीडियोज़ को आप रेफर कर सकते हो, इसलिए दिया गया। तो अगर स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा कंटेंट है, मैं नहीं कवर कर पाऊंगा इतना कम दिनों के अंदर, तो आपको मैंडेटरी वाले को कवर कर लेना है, ठीक है। और छोटे छोटे पूरा नहीं लिखना, छोटे छोटे नोट्स भी बना लेना है, ताकि आप जब एग्जाम के लिए देने जाओ तो उस समय आप नोट्स को पढ़ सको, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से आइडिया है आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक। बेसिकली अब बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ आई फेल और पास, ठीक है। तो अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो क्या होता है। तो गाइस अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम का, तो आई डोंट नो मेरे से पहले इसका क्या क्राइटेरिया था, क्या प्रोसीजर था, बट मेरे टाइम से मैं बता रहा हूँ कि मेरे एग्ज़ाम हुए हैं, पीजेपी एग्ज़ाम हुए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसका रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ या आपको पास या फेल करने का ऐसा कुछ रिजल्ट आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं आता है। आपको पीजेपी एग्ज़ाम होता है, उसके कुछ ही दिन बाद, 2 3 4 5 दिन बाद, आपको 1 वीक बाद, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, जो कि ट्रेनिंग होगा आपका पीआरपी एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है, आपको इसमें पास। तो पीआरपी के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर पैटर्न पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि पीआरपी को अभी फोकस नहीं करना, अभी पीजेपी को फोकस करना है। और जब आपको ट्रेनिंग मिलेगा 4 वीक का, तो उसमें आपको जो भी आपके ट्रेनर होंगे वो आपको पढ़ाएंगे। और बहुत सारे लोगों के साथ ये भी दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे लोगों को ये भी हो रहा है कि उनका पीजेपी जो था वो पाइथन में था और पीआरपी के लिए वो जावा हो जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब वो बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर बदल दिया गया है, तो आपको फोकस करके वो जो बदला गया है, लेट्स सपोज आपका अगर पाइथन से जावा हो गया, तो आपको जावा पढ़ना है, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं हो गई। आप मेल करोगे, मैनेजर से कॉन्टेक्ट करोगे, तो वो मेल यही करेंगे, बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जो भी मिलता है उस चीज़ को फोकस कीजिए और पढ़िए, ठीक है। तो अब गाइस बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट हो रहा होगा कि यार अगर फेल हो गया तो क्या मैं विप्रो से निकाल दिए जाएंगे, एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात करते हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो बेसिक अगर बात की जाए तो इसका 60% है। अगर आपका जो भी है, ठीक है, एग्जाम होता है, उसमें आपको 60% उठाने हैं मार्क्स। तो 60% में आपको दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला आपका 50 MCQs क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, एंड सेकंड पार्ट जो होता है वो आपका एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अगर गाइज आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग का या MCQ का, तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको MCQ जो है वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब PBL का मैंडेटरी चीज़ें आप पढ़ेंगे, तो आपका जो है उसी से क्वेश्चंस होते हैं, तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लाइक बूटस्ट्रैप, स्प्रिंग वगैरह, ये सारे चीज़ से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। डेटाबेस से क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वो पढ़ लेंगे कंटेंट को, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। तो प्रोग्रामिंग के लिए गाइस बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मॉडरेट लेवल पे होते हैं, ज़्यादा इजी भी नहीं होता है, लाइक कि इतना भी इजी नहीं होता है कि लाइक आप प्राइम नंबर फाइंड कर लो, चाहे पैलिंड्रोम कर लो, ये सारा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा इससे अप लेवल का, बस जो भी आप PBL ऐप में जो भी आपका लॉजिक बिल्डिंग का जो भी आपको टारगेट दिया गया, सिलेबस दिया गया, असाइनमेंट दिया गया, उस असाइनमेंट को अगर आप अपने अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो आप पीजेपी एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। बस यही इस वीडियो में आई थिंक सो आपका क्लियर हो गया होगा जो भी आपका डाउट था पीजेपी एग्जाम से पहले। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर किसी तरह का और भी कोई सवाल अगर बीच में छूट गया होगा, मैं जो कवर नहीं कर पाया हूँ, अगर आपका कोई भी सवाल रह गया होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप लीव कर सकते हैं उस कमेंट को, उसके सवाल को। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी उसका मैं रिप्लाई दे दूँ। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पीजेपी एग्ज़ाम देने वाले हैं, मे बी उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है। तो जो लोग इग्नोर कर रहे हैं
PBL ऐप को, ठीक है। तो उनके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है वीडियो, तो गाइज ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आई नो कि आपके पास ग्रुप है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को आप वहाँ तक शेयर कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।